दिल्ली शहर में मासूम राबिया सैफी के वहशियाना कत्ल और इज्तिमाई आबरूरेज़ी जैसे हौलनाक वारदात ने तमाम इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया है और राबिया सैफी के वहशियाना कत्ल की मजम्मत हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब के अफराद की जानिब से की जा रही है। बिलखुसूस शहर हैदराबाद में गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी की जानिब से आज विजयनगर कॉलोनी ता मेहदीपट्टनम चौराहे तक एक कैंडल मार्च निकाला गया और ये मार्च गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी के सरबराह जनाब सरफराज साहब की निगरानी में निकाला गया और शहर हैदराबाद की सरजमीन पर जुल्म और ज्यादती के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाने वाली बेबाक शख्सियत का नाम मुजाहिद इस्लाम गाजी दौरा पासबान अजमत साहबा व अहले बैत जनाब सरफराज खान साहब है। और इस मार्च के एहतमाम पर जनाब सरफराज साहब और मुफ्ती खालिद कामिलुल हदीस जामी निज़ामिया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बेबाक लीडर जनाब इनायतुल्लाह साहब ने मीडिया से खिताब किया और मरकजी हुक्मरान जमात से मुतालिबा किया है कि इस शर्मनाक वारदात में जो अफराद भी मुलविस है उन्हें तख्ताए दार पर खींचे और मासूम राबिया सैफी के अफरादी खानदान को हर मुमकिन ताउन करें। तो आइए देखते हैं इस मार्च के कुछ मनाजिर। कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। केजरीवाल हुकूमत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केजरीवाल हुकूमत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केजरीवाल हुकूमत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी की जानिब से एक रैली मुनक्किद की गई थी जो विजयनगर कॉलोनी से मेहदीपट्टनम चौराहे तक आई है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है हमारी कमेटी के तमाम अराकीन और जो भी इंसानियत रखते हैं अपने दिलों में और जो लोग जिंदा दिल है वो लोग यहाँ पे शामिल है। आप देख सकते हैं कि एक हमारी बहन जिसका नाम राबिया सैफी है जो 21 साल मासूम बच्ची है उसके साथ जो है बेदर्दाना तरीके से जो है गैंग रेप किया गया, उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया। उसके बाद वो बच्ची जो है दिल्ली की पुलिस के अंदर डिफेंस के अंदर रहती थी बच्ची। वो दिल्ली से उसको किडनैप करके हरियाणा लेके गया, हरियाणा में उसका बलात्कार उसकी इस्मत रेजी की गई। उसके बाद उसको हरियाणा के जो है पहाड़ों पे फेंक दिया गया और ये मालूम होता है हमारे को कि वो बच्ची के जिस्म पे 56 चाकुओं के निशान है। अरे केजरीवाल, तुम्हारी गवर्नमेंट को शर्म आना चाहिए। एक हमारी बहन जिसका नाम राबिया सैफी है वो बच्ची के साथ नाइंसाफी हो रही है और तुम अभी तक कोई दिल्ली के पुलिस स्टेशन में जो है राबिया के खिलाफ कोई FIR बुक नहीं किया गया। मैं केजरीवाल हुकूमत को जो है शर्म करना चाहता हूँ। तुम पानी में डूब मरो। तुम जो है 14 दिन से आज 14 डेज हो गया बच्ची का जो है इस्मत रेजी और आबरू रेजी होकर उसकी, लेकिन आपकी जो है नाहल हुकूमत ने जो है आज तक उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं किया। मैं हुकूमत हिंदुस्तान से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं मेरी कमेटी की जानिब से तमाम अराकीन की जानिब से कि हुकूमत हिंदुस्तान ये बच्ची के साथ इंसाफ करे। हमारा ये डिमांड है, गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी का डिमांड है कि ये बच्ची के साथ आप भरपूर तरीके से इंसाफ करिए। हमने जो है दिशा के नाम पे भी हमने आवाज़ उठाई थी, हमने जो है आसिफा के नाम पे भी हमने आवाज़ उठाई थी। हम और हमारी कमेटी जो है मोइनाबाद के विक्टिम के भी नाम पे हमने आवाज़ उठाई थी और हमने आसिफा के नाम से भी आवाज़ उठाई थी। हम भेदभाव कुछ नहीं करते, बिला लिहाज मजहब और मिल्लत हमने जो है कमेटी के ज़रिए हर एक की आवाज़ उठाई थी। लेकिन आज ये जो बच्ची हमारी बहन राबिया सैफी जो एक डिफेंस में काम करती है पुलिस की, अगर हुकूमत दिल्ली की हुकूमत को सेकुलर किसी की पुलिस देखना है तो आओ आके तेलंगाना की हुकूमत की पुलिस को देखो जो फ्रेंडली पुलिस कहलाती है। हम जो है केजरीवाल गवर्नमेंट से ये भी मुतालिबा करता हूँ मैं कि फौरी तौर पर 1 या 2 दिन के अंदर ये बच्ची की मजलूम फैमिली, गमज़दा फैमिली से आप मुलाकात करेंगे और मुलाकात करके एक्स ग्रेशिया
5 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट करेंगे। ये बच्ची एक बिल्कुल गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती है, ये बच्ची जो है एक बिल्कुल गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। तो इसको एक्स ग्रेशिया गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी का डिमांड है कि ये बच्ची के घर वालों को एक्स ग्रेशिया 5 करोड़ रुपए देना चाहिए। और हुकूमत हिंदुस्तान में जो है, हुकूमत में एक इनके अफराद ख़ानदान को किसी को भी एक नौकरी देना चाहिए। मैं फिर एक मरतबा आपसे गुजारिश करता हूँ कि गोदी मीडिया के ऊपर भी मैं जो है करोड़ों बार लानत भेजता हूँ। अगर एक कोई फिल्म एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला अगर मरता है तो वबा फैल जाती है सोशल मीडिया में, लेकिन यह मासूम बच्ची को जो है दरिंदों मुसंडों ने जो है रेप करके उसको कत्ल कर दिया, पहाड़ों की नज़र कर दिया। तो आपके मुंह में ज़बान नहीं है, लेकिन अल्लाह का इतना एहसान और करम है कि शहर हैदराबाद में गयूर अवाम, गयूर नौजवान अभी भी ज़िंदा है हमारी माँ और बहनों की हिफाजत करने के लिए। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ मेरी कमेटी के नायब सदर मुफ्ती खालिद मोहिउद्दीन साहब का और मोहम्मद इनायतुल्लाह खान साहब का और मेरी कमेटी के एडवाइज़र हबीब अली खान साहब का, सैयद उस्मान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी के हमारे चेयरमैन साहब की ज़ेर सरपरस्ती और हमारे चेयरमैन साहब जनाब सरफराज खान साहब और हमारे इनायतुल्लाह खान साहब और दीगर अरकान कमेटी और नौजवाना ने इस्लाम के एक यहाँ पर सिर्फ हिंदू यानी मुसलमान एक ऐसा मज़हब नहीं बल्कि हर किस्म के हर तबके के लोग यहाँ पर हमारे साथ आज हाजिर हुए हैं। इस रैली में एक कैंडल मार्च निकाली गई है मेहदीपट्टनम की सरज़मीन पर और इसका मकसद सिर्फ यही है कि 14 दिन का अरसा गुजर गया, आज तक दिल्ली पुलिस और सेंट्रल पुलिस ये सो रही है, मुकम्मल नाकाम है हिंदुस्तान की हुकूमत। ये हम आवाम को बताना चाहते हैं कि देखो, जब तुम्हारा वोट का इस्तेमाल होता है तो वोट के इस्तेमाल के वक्त में ज़रा ख्याल रखो कि कहीं ऐसा ना हो कि वोट का बटन तुम्हारा तो दब रहा है, कहीं तुम्हारी ज़िंदगियों में तुम्हारी माँ बहन किस्मत रेजी के कातिलों को तुमने तख्तेदार पर तो नहीं बिठाया है। तो लिहाजा आज हमको सोचना है कि हिंदुस्तान की सरजमीन जैसे दिल्ली ये हिंदुस्तान का राजधानी है, अगर ये जगह सेफ़ नहीं है, क्योंकि दिल्ली में ये पहला वाक़या नहीं है, दिल्ली में कई वाक़यात ऐसे हुए हैं और हर तरफ से हमारी माएँ बहनें बेटियाँ इस दरिंदों से एकदम बहुत ख़तरनाक तरीके से इनका शिकार बनती जा रही है। आज हम 14 दिन होने के बावजूद इनको गिरफ्तार ना किया गया है, ना इन पर कोई एक्ट लगाया गया है, ना एफआईआर हुआ है। तो लिहाजा हम गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी की जानिब से कड़ी निंदा करते हैं और हुकूमत को ये पैगाम देते हैं कि आप जल्द से जल्द इन कातिलों को सज़ा दें, फांसी की सज़ा दें और फांसी की सज़ा दें, क्योंकि तुम्हारी हुकूमत टोटली नाकाम है। तुमने माशी हालात और दीगर तमाम पेट्रोल के रुपये, पेट्रोल की डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह मुसल्लम हैं और मैं गुजारिश करता हूँ कि डिफेंस में रहने वाली बच्ची जब महफूज नहीं है तो आम हमारी माएँ बेटियाँ जो हमारे घरों में रहती हैं, इनकी हिफाजत की क्या जिम्मेदारी आप ले सकते हैं। तो लिहाजा एक टोटली फेलियर है। हमारी हम गुजारिश है, मुतालिबात है कि जल्द से जल्द इन दरिंदों को, कुत्तों को फांसी की सज़ा दें और इन सुअरों को फांसी की सज़ा देकर दुनिया को बताएं कि एक लड़की की इस्मत रेजी करने वाली की सज़ा क्या हो सकती है। मैं गुजारिश करता हूं कि जो लोग तेलंगाना हो, इनकाउंटर करा जैसा कि हमारे तेलंगाना की सरजमीन पर जैसे ही यहाँ पर अस्मत रेजी का दिशा का एक वाक़या हुआ, उस वक़्त हमारी साहिबराबाद कमिश्नर ने उनको सजनार ने, मैं सैल्यूट करता हूँ सजनार सार को, सजनार सार को दिल्ली में होना चाहिए इस वक्त, वहाँ के जालिम को, इन जालिमों को शूट करके उनको नीस्तो नाबूद कर दें और जिस तरह यहाँ एनकाउंटर किया गया उसी तरह इन लोगों को भी एनकाउंटर किया जाए। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। हबीब अली खान, गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी एडवाइज़र। आज जनाब सरफराज खान साहब, चेयरमैन ऑफ गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी की जानिब से आज राबिया साफ़ी के वास्ते प्रोटेस्ट रखा गया है। एहतजाज कर रहे हैं। जो राबिया साफ़ी एक सिविल डिफेंस ऑफिस में एज एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, वो जॉब करती थी। एक सिविल डिफेंस में जो काम करने वाली, एक पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाली बच्ची को
27 अगस्त के दिन उसको किडनैप किया गया। उनके पेरेंट्स ने ऐसो इसके ऊपर कंप्लेन लॉन्च कराने के लिए पुलिस में जाके कंप्लेन की है, लेकिन वहाँ पर भी कंप्लेन नहीं किया गया और एफआईआर नहीं बनाई गई। अगर इस चीज़ के ऊपर अगर पुलिस अगर स्ट्रिक्टली एक्शन लेती थी, जबकि एक पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाली लड़की को ऐसो उसके लिए जब किडनैपिंग रिपोर्ट आई है तो इमीडिएट एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से आज फाइनली उसका रेप हुआ और मर्डर हुआ उसका मर्डर हुआ और उसको नहीं 52 है सो बार अटेम्प्ट किया गया। आज हम तमाम जने यही गुजारिश करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी से कि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम लाई है, बेटी तो पढ़ रही है, बेटी को ऐसो बचाने के लिए आज तक हमारे मोदी जी एक लफ्ज़ नहीं बोले। कभी बस में रेप हो जाता है, कभी ऐसो झाड़ियों में गार्डन में रेप हो जाता है, कभी स्कूल में रेप हो जाता है, और हमारे प्रधानमंत्री इसके ऊपर क्यों नहीं बात करते हैं। हम ये इस हिंदुस्तान के हमारे मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने कईयों बिल्स लेके आए हैं पार्लियामेंट में। हम चाहते हैं कि मोहम्मदिया लॉ में जब रेप होता है उसकी सज़ा मौत है और उसकी सज़ा फांसी है। हम चाहते हैं कि मोहम्मदिया लॉ शरीयत लॉ लेके आके करके जो भी रेप करके फांसी किया है उसको एजो सजाए मौत दी जाए। और अरविंद केजरीवाल से यही गुजारिश करते हैं कि इनके घर पे जाए और इनका केस फास्ट ट्रैक पे चलाए और इनको एस ग्रेशिया और इनके फैमिली के कोई एक मेंबर को गवर्नमेंट जॉब दिलाई जाए। थैंक यू सो मच।